वास्तवी दंडवत प्रणाम. मी प्रभाकर पवार तथा पवार गुरुजी महानुभाव पंथ स्थान दर्शनामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. सर्व सद्भक्तांनो, आज आम्ही ग्वाल्हेर येथील श्रीकृष्ण मंदिरामध्ये आलेलो आहोत. या ठिकाणी जे काही बाबा आहेत त्यांच्याकडूनच श्री चक्रधर भगवान की सबसे प्रसन्नता का, खुशी के वातावरण का जो अपन यहाँ इकट्ठे हैं वो है ईश्वर भक्ति निमित्त. एक परमेश्वर की भक्ति के निमित्त अपन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उस परमेश्वर की अनन्य भक्ति सबसे महालाभदायक है. गीतामध्ये श्रीकृष्ण भगवंताने सांगितलं आहे की सबकी सब यानी सारे मार्ग एक मेरा ही यानी भगवान का अनुसरण करते हैं. कोई किसी को भी मानता है तो भगवान समझ करके ही मानता है. पर अर्जुन को भगवान कहते हैं अब तू भगवान को भगवान समझकर मान. तेरे सामने भगवान रूप से अवतरित हुए, भगवान को भगवान समझकर मान. अब अन्य इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर की शरण में आ जा तो तुझे जो मिलने वाला फल ही है वो हमारी तरफ से प्राप्त होगा. यानी जगत नियंता पर ब्रह्म परमेश्वर जिसका सबसे बड़ा फल यानी सबसे बड़ा आनंद जो प्रदान करते हैं परमेश्वर अपना सुख. सुख तो क्षणिक होता है और उसका क्या अभी देते हैं 10 मिनट रुक जाओ. उसको लक्ष्मण से दिलवा दे, मैं अभी देता हूं. भगवान तो उस परमेश्वर की भक्ति सबसे परम लाभदायक है और उस भक्ति के लिए कुछ नहीं लगता. 2 बातें लगती हैं उसकी भक्ति के लिए. 2 ही बातें लगती हैं. एक तो अनन्य भाव. अनन्य भाव कैसा कि सबसे बड़ा परम पिता परमेश्वर अव्यक्त स्वरूप जो सर्वत्र विद्यमान है और जो समय समय पर यदा यदा धर्म से अवतरित होते हैं और अपना ज्ञान देकर यानी परमेश्वर की भक्ति यानी अपने स्वयं की परमेश्वर भक्ति बता करके उसका उद्धार करते हैं यानी अपना परम आनंद प्रदान करते हैं. सांसारिक सुख जो 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला है, जिह्वा से स्वाद का, कानों से आवाज का, स्पर्श का और सुगंध का, स्वाद का ये सुख ये मनुष्य देह में प्राप्त हो रहा है हर किसी को. ये क्षणिक है. जब तक भोजन कर रहे हैं जब तक स्वाद का सुख है, जब तक आवाज मीठी सुन रहे हैं तो आवाज का सुख है. परंतु ये सब विलुप्त हो जाता है, चला जाता है. परंतु एक बार उस पर ब्रह्म परमेश्वर की अगर प्राप्ति हो जाए तो उससे मिलने वाला जो परम सुख, परम आनंद जो है वो उसके परम धाम में परम आनंदमय स्वरूप की परम आनंद की प्राप्ति वहां होती है. और आनंद किसे कहते हैं? यानी सुख तो क्या है, चला जाता है, पर जो सुख निरंतर बना रहे, जो सुख निरंतर बना रहे उस सुख को फिर आनंद कहते हैं. तो वो परमेश्वर से जो सुख मिलता है वो निरंतर मिलने वाला सुख, वो उसको ही आनंद कहते हैं कि जिसमें एक बार जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, यानी जहां जाकर के एक बार उस परम धाम में जाने के बाद वहां से वापस नहीं आना पड़ता. और वहां जाके होता क्या है, यानी उसके परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति होती है. जब सांसारिक सुख में आदमी इतना उसके अंदर डूब सकता है तो उसके परम सुख में, परम आनंद में कितना आनंद होगा जिसको कोई बताया नहीं जा सकता. ऐसे वो परम आनंद में परमेश्वर की भक्ति के निमित्त सब उसकी के अनन्य भक्ति करने से ही उस परमेश्वर की प्राप्ति होनी है और उसके निमित्त हमें परमेश्वर की प्राप्ति. तो परमेश्वर की भक्ति के लिए क्या क्या लगता है? कुछ यानी अन्य दूसरे का नहीं, केवल एक परमेश्वर के परम पिता परमेश्वर को सर्वोपरि सर्वव्यापी परमेश्वर को मान करके उस परमेश्वर को ढूंढने जाने के लिए कहीं नहीं जाना. वो परमेश्वर अव्यक्त स्वरूप जो परमेश्वर का है, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है. आपके अंदर भी है, हमारे में भी है, सर्वत्र है. और वो परमेश्वर जो व्याप्त है, जब हम उसका नाम स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर भी जो परमेश्वर स्वरूप जो विद्यमान है उससे कृपा का स्वीकार करने लगते हैं. जैसे ये विशेष जो अपन नमस्कार करते हैं
इसमें बाह्य कृपा है, यानी परमेश्वर का बाहरी संबंध होने से इसमें परमेश्वर की कृपा विद्यमान हो गई। और हमारे अंदर भी परमेश्वर का स्वरूप है, सबके अंदर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां परमेश्वर का स्वरूप ना हो। पर जब उस परमेश्वर का स्वरूप सर्वत्र विद्यमान है और हमारे अंदर भी है, पर जब उसके अनन्य भाव से उस परमेश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो वो कृपा का उज्रम हमारे अंदर होने लगता है उस परमेश्वर को। और उस कृपा से क्या होता है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मुक्त। यहां समझने वाली बात क्या कहते हैं भगवान, सर्व पापेभ्यो, यहां लोगों की समझ में नहीं आता। भगवान ने सर्व शब्द लगाया है, सर्व सर्व पापेभ्यो, सर्व यानी सभी, बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो तेरा और कोई क्षमा नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है, क्यों, वो सुप्रीम ऑफ कंट्री का, देश का महामहिम है। ऐसे ही जो जगत नियंता परमेश्वर सबसे बड़े से बड़े पाप से मुक्त कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व पापेभ्यो। वो सर्व शब्द का बड़ा महत्व है। भगवान ने खाली पापेभ्यो नहीं कहा, सर्व पापेभ्यो, क्योंकि वो जगत नियंता परब्रह्म परमेश्वर सभी पापों से मुक्त कर सकता है। इसीलिए उस परमेश्वर की और जब पापों का अपन उसका नाम स्मरण करते हैं तो नाम स्मरण करने से अपने अंदर निर्मलता आती है। यानी वो शरीर हमारे अंदर जो परमेश्वर का अव्यक्त स्वरूप है वो कृपा स्वीकार करता है और कृपा स्वीकार करने से हमारे अंदर निर्मलता आती है और निर्मलता आने से वो जो अपने ऊपर पापों का बोझ है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, सब पापों से मुक्त होने लगते हैं। और जब पापों से मुक्त होने से उसकी प्राप्ति का रास्ता परमेश्वर हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये परमेश्वर की भक्ति के निमित्त आज सर्व एकत्रित है। परंतु यही गुण परमेश्वर भक्ति में दो ही बातें चाहिए, एक तो अनन्य भाव चाहिए, यानी उसी के लिए अपना सर्वत्र होना चाहिए। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमें समाज में कहीं जाना है तो नहीं जा सकते, जाना है, पर अपने दिल के अंदर उसी को बसाना है और उसी की याद करनी है। कहीं अगर नेपालता में भी खड़े हो, ऐसा प्रसंग आ जाए, जाना पड़ा, खड़े हो, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर को अपने हृदय में इतना मजबूत रूप से याद रखो कि कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब वो जहां अनंत अनेक जहां है, जहां अनंत समाता है वहां फिर और कुछ नहीं समाता। जब वो अनंत परमेश्वर अपने हृदय में आ जाएगा तो फिर किसी की जगह आने की मतलब ही नहीं रहता। तो उस परमेश्वर की याद, उस परमेश्वर का नाम स्मरण ही सबसे बड़ा उसकी तरफ ले जाने वाला मार्ग है। परमेश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग परमेश्वर की भक्ति ही है। और उसके लिए गुण चाहिए। क्या गुण चाहिए? भगवान कहते हैं निर्माण मोहा, निर्माण यानी मान रहित, अपने अंदर अपने संसार करना है। जिसको जैसा जैसा व्यवस्थाएं प्राप्त है, किसी का लेवल ऊंचा नीचा, जिसको जैसा प्राप्त है उसके नीतिगत तरीके से संसार करते हुए, परंतु मान की अभिलाषा नहीं करना। निर्मान, मान रहित, जित संग दोषा। और क्या अपने अंदर ये गुण पैदा करना चाहिए, जित संग दोषा, संग में रहने वाले दोष। तो संग में रहने वाले दोष कौन से हैं? दो ही दोष ऐसे हैं जो संग में हर किसी के साथ लगे हुए हैं। जित संग, राग और द्वेष। राग यानी कामना, राग यानी कामना, और द्वेष यानी जो अपने पे ना होने का द्वेष होना। कोई सामने वाले पे है और अपने पे नहीं है तो उसके मन में अपने द्वेष आ जाता है, अरे इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, ये द्वेष। राग यानी कामना, राग और द्वेष ये स्वरूपगत है, हर किसी के पास है। जित संग दोषा, इसलिए संग शब्द लगाया भगवान ने। संग यानी साथ में रहने वाले, जित संग दोषा यानी संग यानी साथ में रहने वाले दोष। कौन से दोष है? राग और द्वेष। तो कामना का अर्थ ये नहीं है कि अरे हम गृहस्थ में रह रहे हैं, अपना व्यापार करना है, धंधा करना है, खेती करनी है, वो सब करना है। वो अपने जीवोपार्जन के लिए जो लाना है वो कामना में नहीं आता। कामना कैसे? दूसरे पे ज्यादा है वो हमको मिल जाए, इस तरह की कामना कि दूसरे किसी को देख के हमें ज्यादा, और ना हमें मन में द्वेष लाना कि मेरे पे नहीं है तो मेरे पे द्वेष। यानी इस तरीके से इन दोषों को जीतना है यानी बिना बात की कामनाओं में पड़ना नहीं है, और द्वेष अपने को कोई क्या है उसके द्वेष में पड़ना नहीं है।
ये अपने अंदर गुण पैदा करना है ईश्वर भक्ति करने वाले। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म बोला गया है स्वभाव को। जो 17 स्तंभ से उत्पत्त स्वभाव होता है उसको अध्यात्म कहा है। और अध्यात्म नित्या, हमारा स्वभाव नित्य के प्रति होना चाहिए। नित्य कौन है? एक परमेश्वर। यानी उस नित्य के प्रति हमारा स्वभाव हमारा क्या होना चाहिए कि उस नित्य को पाना है। नित्य कौन? उस पर ब्रह्म परमेश्वर जो नित्य है, एक ही वस्तु सत्य है, यानी पर ब्रह्म परमेश्वर का व्यापक स्वरूप जो सत्य है उसको पाना है। यह हमारा मन में उसकी एक हमारे अंदर ये धर्म हमारा होना चाहिए, यह स्वभाव हमारा होना चाहिए कि उसी को धारण करना है। अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे। और क्या होना चाहिए? द्वंद्व रहित, द्वंद्वेर विमुक्ता, द्वंद्व से विमुक्त। द्वंद्व किसे बोलते हैं? दो चीजों में द्वंद्व, दो के बीच में नहीं फंसना। अभी साधारणता जब तक अपन ईश्वर भक्ति में नहीं आए तो कोई कभी किसी के यहाँ जाता है, कभी किसी की करता है, कभी कोई ये बताता है ये करो ये करो, तो द्वंद्व है, उसको निश्चिंता नहीं है। और अब हमने एक बार उस पिता परमेश्वर को धारण कर लिया अपने अंदर, अब हमारा द्वंद्व रहित है, कहीं भी जाना है उसी की याद करनी है। अब हम इसीलिए भगवान कहते हैं द्वंद्व विमुक्त हो जा, यानी मुझको अपने अंदर धारण कर ले और द्वंद्वेर विमुक्ता, द्वंद्व रहित हो जा, द्वंद्व से विमुक्त हो जा। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख दुख संगे, सुख और दुख। अब सुख दुख का संग कैसे छूटेगा? दुख तो छोड़ना चाहता है, कोई सुख छोड़ना चाहता है, तो सुख का जहां अर्थ क्या है? सुख और दुख से कैसे मुक्त होना है? सुख यानी जो सांसारिक सुखों में अपन लिंपायमान हो जाते हैं, उन सुखों में अपने को उनसे दूर रखना है, अपने को ईश्वरीय उसमें लगाना है। और दुख यानी दुख पैदा हो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। दुख के लिए दुख कोई जोड़ता नहीं है, परंतु कर्म करने से पाप रूप कर्म करोगे दुख अपने आप आता है चल करके। तो दुख कोई हमें ऐसा काम करना नहीं, और सुख और किसी सुख में लिंपायमान नहीं होना, यानी सुख दुख बिल्कुल द्वंद्व रहित होकर के उस परमेश्वर की नाम स्मरण, उस ईश्वर की भक्ति करने से उस परमेश्वर की परम लाभ, परम पिता परमेश्वर का परम आनंदमय स्वरूप में परम आनंद की प्राप्ति होती है। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा धर्म है। धर्म का अर्थ है धारणा। हमारी धारणा क्या है? उस ईश्वर को पाने की। धर्म का अर्थ है जब धारित दो धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। तो हमारा यहाँ धर्म क्या है? उस परम पिता परमेश्वर को, अपने श्री कृष्ण महाराज को हृदय में बसाना है। वो श्री कृष्ण महाराज बोलने से सब समझ गए होंगे, अपने श्री चक्रधर महाराज, श्री दत्तात्रेय, वो सब एक ही है, यानी अव्यक्त स्वरूप। क्योंकि वो एक कैसे है? क्योंकि अव्यक्त स्वरूप एक ही है। उसको लिया अचलम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। गीता में भगवान कहते हैं कूटस्थम अचलम ध्रुवम। कूटस्थम, कूट यानी सूक्ष्म, यानी वो ईश्वर का जो व्यापक स्वरूप है वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, वो किसी से भी देखा नहीं जा सकता और वो सर्वत्र व्याप्त है। अचलायमान यानी उसको चलने को जगह नहीं है। चलने को जगह कैसे है? अचल कैसे है वो? अगर यहां से यहां चलना है तो यहां से मैं वहां, जब खाली जगह होगी वही जा सकता हूं। अब यहां भी मैं और यहां भी मैं और यहां भी मैं, तो कहां जाने का जगह ही नहीं है। इसलिए वो अचलायमान है। इसीलिए परमेश्वर का स्वरूप कैसे? ये नहीं, पूरा एक अफाट अनंत ब्रह्मांड सब उसी में पूरा एक स्वरूप है। तो कहीं पर भी परमेश्वर अवतार होता है तो स्वरूप तो वो एक ही है। हमारे अंदर भी वो स्वरूप है, पर उसके नाम स्मरण से वो स्वरूप हमारे अंदर प्रकट होता है, उस उज्रम होता है, उसकी कृपा का हमारे अंदर उज्रम होता है। इसलिए परमेश्वर के परम नाम का परम लाभ है, उसकी परम प्राप्ति का परम लाभ है द्वंद्व। और उससे फिर क्या होता है? गच्छन्त मूढ़ा पदम वयम तत्। अगर जो ऐसा गुण पैदा कर लेता है अपने अंदर, उसका नाम स्मरण करते हुए उस ईश्वर को धारण करके द्वंद्व रहित है, सुख दुख दोषों से रहित होकर के जो उसको याद कर, गच्छन्त मूढ़ा पदम अवयम तत्, यानी वो वय रहित, यानी वो धाम कैसा? वय रहित। वो पद कैसा है? पदम पद, यहां वय नहीं, यहां जाने के बाद एक बार गए तो सदा के लिए उस आनंद में अव्यय रहित आनंद की प्राप्ति होती है, यानी उस परम धाम परमेश्वर की प्राप्ति होती है। श्री गोपाल कृष्ण तो इसलिए
अपनी ये यात्रा में यही रखना है कि उसका नाम स्मरण परमेश्वर का करते रहना है, अटूट भाव से उसका नाम स्मरण करते रहना है, और उसको इतना मजबूती से रखना है, कहीं डरने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपने ही प्रारब्ध के अनुसार सब सामने आता है, परंतु वो परमेश्वर अनार्जित दाता है, अनअर्जित, अनार्जित, आज यानी नहीं अर्जित, यानी जो जोड़ा नहीं है हमने, यानी जो हमारे भाग्य में भी नहीं है, अगर वो कोई दे सकता है तो वो परमपिता परमेश्वर ही दे सकता है। चलिए, श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।